रूस की रोस्टेक स्टेट कॉरपोरेशन ने हाल ही में बहुत साफ संकेत दिया है कि भारत यदि अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और स्क्वाड्रन खरीदना चाहता है तो मॉस्को इसके लिए पूरी तरह तैयार। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में इस सिस्टम के जिस तरह के प्रदर्शन की चर्चा हुई, खासकर पाकिस्तान के जेट्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में, उसके बाद भारत में इसकी मांग फिर से बढ़ गई है। रोस्टेक के एक अधिकारी ने कहा कि 2 से 3 नए रेजिमेंट्स पर शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है और इस बार रूस भारत को पूरी तरह भरोसेमंद और तय समय पर डिलीवरी देने की गारंटी देगा। 2018 के $5.3 बिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस को भारत को 5 रेजिमेंट्स देना था, जिनमें से 3 2023 तक आ चुकी हैं, लेकिन चौथी और 5वीं स्क्वाड्रन जो 2024 तक मिलनी थी अब 2026 की शुरुआत और मध्य में आएंगी। भारत की चिंता हमेशा यही रही है कि डिलीवरी शेड्यूल स्लिप ना हो। इसी वजह से भारत ने साफ कहा है कि किसी नई डील से पहले रूस को टाइमलाइन लॉक करनी होगी और लेट होने पर पेनल्टी क्लॉज भी जोड़ना होगा। रूस के अल्माज एंटेक कंपनी ने आश्वासन दिया है कि यूक्रेन युद्ध के बाद उत्पादन स्थिर होते ही भारत को प्रायोरिटी स्लॉट दिए जाएंगे। S-400 जिसे इंडियन एयरफोर्स सुदर्शन चक्र के नाम से संचालित करती है, कुछ साल पहले तक एक विवादित खरीद थी क्योंकि अमेरिका के काटसा प्रतिबंधों का खतरा था, लेकिन आज वही सिस्टम भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस आर्किटेक्चर का मुख्य स्तंभ बन चुका है। चीन और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स पर इसकी तैनाती ने भारत की एयर डिटरेंस क्षमता को पूरी तरह बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों में S-400 ने जो रियल वर्ल्ड रिजल्ट दिखाए, उससे भारत के भीतर भी इस सिस्टम को लेकर धारणा बदल गई है। सबसे चर्चित घटना आदमपुर के पास तैनात एक S-400 बैटरी की रही, जिसने 40N6 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 314 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। ये दूरी दुनिया में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की अब तक की सबसे लंबी पुष्टि की गई एरियल किल मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बाद में बताया कि 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, जिनमें JF-17, एक सर्विलांस प्लेन और अन्य फाइटर शामिल थे, को मार गिराने में अधिकतर इंटरसेप्शन S-400 द्वारा ही किए गए। इसका 91N6E बिग बर्ड रडार एक साथ 300 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर रहा था और लगातार लोकेशन बदलकर पाकिस्तानी सीड और डेड मिशनों को चकमा दे रहा था, क्योंकि इसका सेटअप टाइम 5 मिनट से भी कम है। 2018 की डील में एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर, 128 मिसाइलें, रडार और कमांड व्हीकल शामिल होते हैं। यही पैकेज भारत को तेजी से अपने एयर स्पेस कवरेज को मजबूत करने में मदद कर रहा है। लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय और वायुसेना अब इसे केवल खरीद भर नहीं मानते, बल्कि इसके साथ साथ स्वदेशीकरण को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कुशा जैसी स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रणाली पर काम जारी है, जो भविष्य में S-400 जैसी क्षमताएं स्वदेश में ही उपलब्ध करवा सकती है। इसी संतुलन को देखते हुए भारत चाहता है कि रूस से अगली डील में कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो। पिछले साल अक्टूबर 2025 में रूस ने भारत में 48N6 मिसाइल की लोकल असेंबली की इजाजत दे दी थी और इस सेल्फ रिलायंस कदम को आगे बढ़ाते हुए अब चर्चा है कि नई डील में लगभग 50% स्वदेशी कंटेंट रखा जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो भारत न केवल लागत कम कर सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या सप्लाई चेन समस्याओं से भी बच सकेगा। भारतीय निजी रक्षा इंडस्ट्री, खासकर भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के शामिल होने से मिसाइल असेंबली, सब सिस्टम इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल यानी MRO के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। रूस की ये नई पहल भारत के पोस्ट सिंदूर स्ट्रेटेजिक आकलन से मेल खाती है। पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ नए स्टैंड ऑफ वेपन्स और एयर लॉन्च मिसाइलों पर काम तेज किया है और चीन की वायुसेना लगातार अपनी तैनाती बढ़ा रही है। ऐसे माहौल में भारत अपने एयर डिफेंस को अगले दशक के हिसाब से तैयार करना चाहता है। माना जा रहा है कि यदि बातचीत तय समय पर पूरी हुई तो नई रेजिमेंट्स की डिलीवरी 2029-30 के बीच में शुरू हो सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो S-400 ने सिर्फ एक सिस्टम की तरह काम नहीं किया, बल्कि भारत की सामरिक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। और यदि रूस अपनी नई गारंटी और समयबद्ध सप्लाई को पूरा करता है तो आने वाले वर्षों में भारत की एयर डिफेंस क्षमता और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ सकती है।